अब रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर एक नजर, जहां पर आज भव्य दिव्य हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ और भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। लखनऊ से एक बड़ी और भक्तिपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां 22 जून 2026 को शहर में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। पारा के मुन्नू खेड़ा इलाके में हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर हम आपको बताते हैं कि पूरा कार्यक्रम विस्तार से, जहां पर अद्भुत और दिव्य तरह से पारा के मुन्नू खेड़ा निकट आवास विकास कॉलोनी में आज भक्ति की धारा बही। श्री श्री 1008 महंत श्री रामरूप दास जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहाँ इस कार्यक्रम के तहत 2 मुख्य चरण भी रखे गए। ब्राह्मण साधु भोज और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ब्राह्मण संत भोज का आयोजन किया गया। इसके बाद भव्य और दिव्य विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जहां पर आपको बताते चले सभी भक्त गणों के लिए शुभारंभ किया गया और ब्राह्मणों ने साधुओं को प्रसाद देकर कार्यक्रम को दिव्य और अविस्मरणीय बना दिया। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां चेयरमैन एसपी सिंह मंगलम किसान ट्रस्ट से एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने बातचीत की और जाना कि आखिरकार भव्य और दिव्य कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय पारा के मुन्नी खेड़ा में है, जहां पर राम रूप दास जी का आज उनके आशीर्वाद से विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। राम रूप दास जी श्री 1008 महंत श्री राम रूप दास जी का विशाल भंडारा है, जहां पर आयु अतिथियों से हमने बात की, जहां विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, जहां आज एसपी सिंह के हाथों सभी आए हुए भक्तगणों को प्रसाद मिला है। भंडारे का आयोजन विशाल था, जो आज महंतों के हाथ पूरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पारा स्थित हम मुन्नी खेड़ा में खड़े हुए हैं, जहाँ विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है। तो तड़ियन मंदिर के महंत हमारे साथ रमाकांत जी हैं और महंत जी से जानेंगे सर किस तरह से एक महंत का जाना, क्योंकि वो पूरा जीवन समर्पित कर देता है पूजन पाठ को, ज्ञान को, संस्कृति को। एक उनका जाना किस तरह आज देखते हैं सर, और सबसे बड़े परिवार पे, पर वो परिवार जिसको वो छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब वो जाते हैं तो एक जगह छूट जाती है सर, किस तरह देखते हैं? सभी को सीताराम। मैं महंत रमाकांत दास, महंत अध्यक्ष टेढ़ियान हनुमान मंदिर ट्रस्ट। सभी को सीताराम। आज महंत रामस्वरूप दास जी गोलोकवासी हो गए हैं। हम आप सबके बीच नहीं रहे, किंतु उनका आशीर्वाद हम आप सभी पे बना हुआ है। कई महाराज जी के आश्रम थे जो उनके व्यवस्थापन चल रहे थे, आज उन्हीं के शिष्य एसपी सिंह जी उपलब्ध हैं यहाँ पर, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका जो है अंतिम संस्कार इत्यादि अन्यत्र चीज़ें किए। उन्हीं के निमित्त आज भंडारा भी रखा गया है, और मैं यही चाहूँगा वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हम आप सभी पे बना रहेगा और संतों का कल्याण होता रहेगा। उन्हीं के थ्रू आश्रम इत्यादि की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बड़ी कृपा है सभी। मैं कहूँगी कि राम रूप जी ने बहुत पहले परिवार को सबको छोड़ दिया था, और महंत होने के नाते सर आपने भी बहुत त्याग करने के बाद एक व्यक्ति महंत की बैठता है पद्धति पे, लेकिन उसके बाद जब सर क्या छूट जाता है और शिष्यों पे क्या कर्तव्य हो जाता है कि वो गए हैं तो हमें क्या करना है। गुरु जी नहीं है, लेकिन फिर भी हम किस तरह से अपने देखिए, गुरु जी इत्यादि जो रहते हैं वो अपने जीवन काल में ही अपने शिष्यों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा सदकर्म का ज्ञान एवं उनको संस्कार इत्यादि दे के जाते हैं। तो यही आशीर्वाद हम आप सभी पे बना रहता है कि हमको अपने दिनचर्या को कैसे निभाना है और अपने सभी कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की सेवा, भगवत सेवा को कैसे प्राप्त करना है। मैं यही कहूँगा कि वो आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका आशीर्वाद हम आप सभी पे बना हुआ है और उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना ही हमारा आपका औचित्य रहेगा। उनके जुड़े जो आश्रम है उनकी व्यवस्थापन इत्यादि का भी आपको देखना है, और साथ ही साथ समय समय पर उनके निमित्त जैसे उनके उद्देश्य थे उनके पूर्ति भी आपको करना रहेगा। यही आशा है। सीताराम। महंत रामरूप जी हमारे साथ नहीं है, किस तरह देखते हैं सर उनका जाना? एक महंत के रूप में उन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया है, अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं, किस तरह देखते हैं सर उनका जाना? सीताराम। महंत राम रूप दास जी का एक विशेष तौर से परिवार से लग्न रहा और दतिया जिले से संबंधित 7-8 आश्रम चेत किए, और इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए 34 साल बाद इनकी खोज स्वतः आप पत्र मिला और हमारे शिष्य एसपी सिंह
द्वारा इनको लाया गया जन्मभूमि पे, और इनका शरीर यहाँ पे पूर्ण हुआ, जो इनकी एक प्रकार से जन्मभूमि ही मानी जाएगी, क्योंकि इनके भतीजे यहाँ पे रहते हुए हैं। तो इस तरह से ला करके इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, और ये संत समाज के लिए हमारे महंत श्री राम स्वरूप दास जी का न रहना एक महान क्षति मानी जाएगी, जिसको कभी अपूर्णीय क्षति कहा जाएगा। इनके समाज की तरफ से, हमारे संत समाज की तरफ से इनको भगवान सदैव आत्मा को शांति दे, और इनके बताए हुए पद पर इनके सदैव इनके आशीर्वाद हमारे शिष्य एसपी सिंह पर बना रहे। हमारी तरफ से विशेष मनोकामनापूर्ण आशीर्वाद। आज 1008 श्री महंत राम रूप दास जी के आशीर्वाद से इस स्थान पर एसपी जी के कहूँ तो उनका निवास स्थान, कार्यालय स्थान, जहाँ पे भी आज उनका कदम पड़े, मैं उनसे कहूँ कि किस तरह से आज का दिन, आज का वक्त इतना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, कि आज हम जहाँ बैठे हुए हैं आज उस महान के वहाँ कदम पड़े थे कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के समाज के नाम कर दिया। और हम बहुत भाग्यशाली कि हम उनके साथ बैठे हुए, जिन्होंने उनको देखा, उनके परिवार का एक अभिन्न अंग है। एसपी सर, जैसे कि हमने बताया कि रिश्ते में आपके चाचा भी थे और 1008 थे, महान थे, उन्होंने पूरा जीवन अपना सनातन के नाम कर दिया, शादी विवाह नहीं किया, बहुत साल तक घर से अलग रहे। तो सर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा ये बात कोई बता भी नहीं पाएगा, किस तरह का व्यक्तित्व था और जो अद्भुत थे, चमत्कारी थे। कहते थे कि अगर वो कोई बात कह देते थे या कुछ भी वो सोच लेते थे या किसी के बारे में कुछ कह दे, वो पूरा हो जाता था। तो हम चाहते हैं सर कि आप हमें बताएं किस तरह के व्यक्ति थे और कैसे आपसे मिले, और बहुत सालों से आप लोग ढूंढ रहे थे। सर हम चाहें कुछ बताएं सर उनके बारे में। वो रिश्ते में हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी से छोटे थे, और 9th क्लास में पढ़ते थे आगरा में। वहाँ से वो साधु बनने का उनको प्रेरणा मिली और वो बता के चले गए। लेकिन फिर हम लोगों ने ढूंढा तो 4-5 साल बाद मुलाकात हुई, आश्रम से फिर घर लाए और उनसे निवेदन किया कि आप घर पे रुकें, लेकिन उनको तो प्रभु की आस्था में लीन थे। 2 दिन रुक के फिर चले गए। इसके बाद फिर 5 साल बाद मिले इलाहाबाद कुंभ में 2004 में। उसके बाद से फिर मुलाकात नहीं हुई, जो अब जाके मुलाकात हुई है। कितने सालों बाद ये मुलाकात लमसम 2004 से लेके और 2026 चल रहा है। 94 कुंभ इलाहाबाद वाला 94 में मुलाकात हुई थी। तो अच्छा खासा वक्त बीत गया, लमसम 32 साल होने जा रहे हैं। बचपन से देखा था सर उनको, तो आपसे उनके कैसे संबंध थे? कभी आपको कुछ बताते थे, सिखाते थे? मैं बहुत छोटा था, 2 साल का रहा हूँ जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो हमसे उनका विशेष प्रेम था, विशेष मतलब अद्भुत प्रेम था। हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को, और हमेशा उनको ढूंढने का, उनसे मिलने का हमेशा उनको प्रयास करते रहते थे। जो भी साधु महात्मा, संत महात्मा मिलते थे, मठों से, हरिद्वार से, इलाहाबाद से, कुंभ में ढूंढना, ये सब निरंतर प्रक्रिया चलती रहती थी। लेकिन सौभाग्य अब जाके प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से सूचित किया, हम पहुँचे उनके पास और उनके दर्शन प्राप्त हो गए। सर एक ये संजोग है, एक अद्भुत है कि जो इंसान अपना घर छोड़ चुका था, जिसने जहाँ जन्म लिया, और जब वो देह त्याग के करीब आया, वो अपने निवास स्थान, अपने परिवार के बीच आया। सर ये एक अद्भुत बात है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की चमत्कारिक बात है कि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और जो भी गुरु मंत्र दिया देके, और वो चले गए और निर्देश दे गए कि आगे आपको कैसे काम करना है, कैसे समाज के लिए काम करना है, कैसे समाज सेवा करना है, देश सेवा करना है, संतों की सेवा करना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। उनकी जैसे भी उनकी सोच थी, उसी को हम लोग उसी सोच पे आगे निरंतर चलने का प्रयास करेंगे। मिलने गए थे उनसे, आखिरी वचन क्या थे आपको जब देखा? क्योंकि जिस बच्चे को वो छोड़ के गए थे वो युवा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो जब आपको देखा तो क्या उस समय का क्या मोमेंट रहा होगा कि आपने अपने चाचा को देखा, उन्होंने आपको देखा? सर वो उस समय का मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों से बताइए, वो दृश्य कैसा था सर? वो दृश्य बहुत भावुक था, उसको बोला नहीं जा सकता, बहुत भावुक। आखिरी वचनों में सर क्या देके गए?
बस आशीर्वाद दिया है उन्होंने और कहा है कि सबकी सेवा करते रहना, समाज सेवा करना। कहते हैं कि 1008 होना या महंत होना बड़ी बात होती है, बहुत त्याग की बात होती है, लेकिन परिवार को त्यागने के बाद फिर आखिरी क्षण जब परिवार को चाहिए था कि उनका आशीर्वाद मिले, परिवार से आए थे। सर अगर हम बात करें कि कहते हैं कि बहुत चमत्कारी थे, यानी कि वो अगर कुछ कह देते थे या किसी बात की भविष्यवाणी कर देते थे वो पूरा हो जाता था। तो सर इसको किस तरह से देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आप ही लोगों के बीच से उठा, उसने अपने आप को ईश्वर की शरण में, यानी कि ईश्वर के अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद उसकी कहीं एक एक बात पूरी होती थी। सर कैसे देखते हैं इस बात को? वो मेरे मतलब इतना शरीर उनका चमत्कारिक था कि अगर वो यहाँ बैठे हैं और अगर उनका कोई भक्त कहीं और बुला रहा है तो वो यहाँ भी बैठे हैं और वहाँ भी बैठे हैं। मतलब कई रूपों में कई जगह पहुँच जाते थे और जिसको जो आशीर्वाद दे दिया कोई वो कभी असफल नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है। और आज हम सौभाग्यशाली कि हमें एसपी सर से मिलने का मौका मिला और कहीं ना कहीं महंत रामरूप जी इस समय है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वजह से हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। एक महान शख्स आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी चीज़ें हमेशा बनी रही। मैं अगर बात करूँ कि सनातन को लेकर, पूजन पाठ को लेकर, भंडारों को लेकर कई आयोजन, लेकिन आज कुछ खास है। आज खास ये है कि आज इस महंत जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो इनके परिवार के कई आश्रम हैं, कई आश्रमों में कई बच्चों को दीक्षा दी जाती है। आज एसपी सिंह जी हमारे साथ है। सर आज हमने देखा कि एक विशाल पूजन का आयोजन हुआ है, भंडारे का आयोजन हुआ है, कई महंत लोग यहाँ पर आज भोजन ग्रहण करें, कई बच्चे आए हुए हैं। कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम सर? और चाचा थे आपके लेकिन जो अब नहीं रहे, क्या कहना चाहिए सर? हमारे चाचा जी थे जो बचपन से ही त्यागी थे, साधु थे, कई आश्रम बनाए उन्होंने और हमेशा सनातन के मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। आज उन्होंने हम लोगों को यहाँ आके आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी कि हम लोग भी सनातन के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो सके, भंडारा, पूजन और लोगों की सेवाएं देते रहें। सर मैंने सुना है कई आश्रम थे उनके अलग अलग स्थानों पे। हम चाहेंगे आप बताएं कि कई जगह उनके स्थान पे आश्रम है जहाँ पर बच्चे भी दीक्षा प्राप्त करते, सनातन को लेकर भी, हमारी संस्कृति को लेकर भी आगे बढ़ते। हाँ, बहुत सारे आश्रम हैं जिनमें कुछ आश्रमों की मुझे जानकारी है, जिसमें एक बस्ती ज़िले में है और बिजनौर ज़िले में है। बिजनौर ज़िले में 3 आश्रम हैं और एक शायद मुरादाबाद में है, एक बैकलिया हनुमान मंदिर के नाम से देवास में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे इलाहाबाद में भी 2 आश्रम हैं। बहुत सारे अयोध्या में भी आश्रम हैं। आश्रम तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन हम शायद 2-3 आश्रम को ही अभी पहचान पाए, जान पाए हैं। अब प्रयास करेंगे सारे आश्रमों पर जाके उनके बताए हुए निर्देशों और आदेशों के अनुसार आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। वो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपना, उनके जो आश्रम थे आपके ही उसमें आ गए, कहीं ना आपकी जिम्मेदारियों को लेकर किस तरह से देखते हैं, जिम्मेदारियों कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम सब लोग मिलके, सब लोगों के सहयोग से, भैया लोग हैं, महाराज जी हैं, सब लोगों के सहयोग से सब कार्यक्रम अच्छे से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और हम लोग सब लोग मिल के प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम और आयोजित होते रहें। बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने मंत्रोच्चारण से आज पूरा परिवार, मुझे तो पूरा वातावरण एकदम हो गया, पूजनमय हो गया। कैसे देखा, सोचा आपने कि बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों के साथ ही इस कार्यक्रम का जो आयोजन है उसे आगे बढ़ाएंगे और इनको एक्चुअल हमारा भी स्कूल एक है, उसमें भी गुरुकुल चलाते हैं हम। तो अभी तो छुट्टियां चल रही तो बच्चे वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा जो बच्चे दूसरे गुरुकुल से बुला के सबको सम्मानित किया, खाना खिलाया, अंग वस्त्र और जो छोटी मोटी भेंट दी और बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना प्रस्तुति दी, जिससे मन प्रसन्न हो गया। बच्चा आया, कैसा लगा आपको यहाँ? हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। किस उम्र में थे जब आप गुरुकुल आए? 6 साल। 6 साल। आप कितने साल के? 11 साल। यहाँ के कैसा लगा? हमको बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ सर क्या नाम है? मेरा नाम बॉबी कुमार। सर आज के कार्यक्रम को किस तरह देखते, क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे ही महाराज जी की इच्छा, जय जयकार है साहब महाराज जी की। गुरु जी हैं जिनके सर क्या कहना चाहिए? आज का बहुत बढ़िया पूजा हुआ है और गुरु जी के बारे में, गुरु जी एक महान संत थे। वो उनके कई आश्रम थे। एक आश्रम पे
अब उन्होंने हमको संभाला है। अब ऐसी जैसे मैं हूँ, एक एक संत संभालेगा उनके आश्रमों को। उनके बहुत से आश्रम हैं, हरिद्वार में भी हैं। मिले नहीं, मैं तो रहा हूँ 15-16 साल रहा हूँ उनके साथ में। उनका सपना ये रहा कि सनातन से जोड़ो और आगे बढ़ाना है अपने देश को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, बुराइयों को दूर, अच्छाइयों के लिए आगे चलना है, सबकी मदद करनी है। अच्छे विचार थे उनके। सुजीत सिन्हा। जी कैसे गुरु जी को देखते हैं? नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनकी यादें, उनके काम, उनकी ज्ञान हर चीज़ तरफ है। एक्चुअली में ये अल्प आयु में ही घर इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि इनका सनातन के प्रति विशेष प्रेम लगाव वगैरह या आस्था जो कुछ भी कहें। फिर उसके बाद इन्होंने आश्रम, और सबसे बड़ा इनका जो योगदान था कि उस आश्रम के माध्यम से जो सनातन की वैदिक संस्कृति है कि बच्चों को गुरुकुल में इनको वैदिक शिक्षा दिया जाए ताकि आगे ये नया समाज को कुछ दे सके, उसी का उन्होंने काम किया। अब जो उनका अधूरा सपना रह गया है, भाई एसपी सिंह जी हैं, हम लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं, मिल करके उनके सपने को आगे पूरा करेंगे। एसपी सर, मैं आपसे अब गुरु जी नहीं रहे तो क्या कोई ऐसा पूरे साल में ऐसा कुछ दिन रहेगा उनकी याद में? कुछ आपने सोचा है कि हर साल उनके गुरु जी की याद में कुछ ऐसा काम होगा जैसे भंडारे का कुछ दिन रहते? हम लोग हर साल वैसे उन महाराज जी ने जो शरीर छोड़ा है वो तो 6 जून को छोड़ा 2026 में, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर गुरु पूर्णिमा को हर साल उनके याद में हम लोग हाँ हवन पूजन भंडारा करते रहेंगे।